जब भी आपको गुस्सा आए, परेशान हो, प्रभु द्वारा दिए गए अपने अनमोल जीवन की अहमियत को याद दिलाएं। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो मन को कहना, इनसे कौन सी रिश्तेदारी निभानी है। याद रखना, गुस्सा एक बादल की तरह है, यदि अपने ऊपर बरसने नहीं दोगे तो आगे चला जाएगा। क्रोध एक ऐसी चीज है, क्रोध करने वाला क्रोध करने से पहले भी दुखी रहता है, क्रोध करते समय भी दुखी रहता है, क्रोध करने के बाद भी दुखी रहता है। अक्सर लोग गुस्सा उसी के ऊपर करते हैं जो उनसे कमजोर होता है, छोटा होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि गुस्सा हमारी चॉइस है। थोड़ा सा प्यार बहुत बड़े क्रोध को भी छू मंतर कर देता है। कभी क्रोध आए तो परिणामों पर विचार कर लीजिए। क्रोध को जीतने के लिए मौन सबसे बड़ा शस्त्र है। किसी ने ठीक ही कहा है, गुस्सा भी बड़ा चालाक है, अक्सर कमजोर पर ही आता है। क्रोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि क्रोध स्वयं ही एक बड़ी समस्या है। क्रोध में कहे गए बात का पछतावा जीवन भर करना पड़ सकता है, इसलिए क्रोध से बचें। गुस्सा अकेले आता है, मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयां लेकर जाता है। सब्र भी अकेले आता है, मगर सारी अच्छाइयां देकर जाता है। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु क्रोध और चिंता है। क्रोध से विवेक का नाश होता है और चिंता से मनोबल का। क्रोध से शांति का नाश होता है और चिंता से सौंदर्य का। अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब होता है, याद रखना, आप उनके हाथों की कठपुतली बन चुके हो। किसी अपने से कोई गुस्सा या नाराजगी हो तो आपस में मिलकर सुलझा लो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, इसे छोटी छोटी बातों में खत्म मत कर देना। रिश्ता, प्रेम और दोस्ती उसी के साथ रखना जो तुम्हारे हंसी के पीछे की कदर, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे का वजह समझ सके। अपना गुस्सा और अकड़ उन्हें कभी मत दिखाना जिन्होंने तुम्हें पैदा किया और बड़ा किया। अगर किसी परिस्थिति में आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर सकती है। हर परिस्थिति में मन को शांत रखें, मन को चिंताओं से दूर रखें। दिखाने से बेहतर छुपा कर रखो। दर्द, गुस्सा, प्यार, रिश्ता और जज्बात। गुस्से में कभी भी वो चीज मत गंवाइए जो आपने शांत रहकर कमाई हो। तेवर और जेवर संभाल कर रखने की चीज है, यूं बात बात पर हर किसी को दिखाए नहीं जाते। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। क्रोध आपको छोटा बनाता है, जबकि क्षमा आपको आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करती है। बुद्धिमान लोग कभी भी बात बात पर क्रोधित नहीं होते और क्रोधित लोग कभी बुद्धिमान नहीं होते। क्रोध की अग्नि हमारे मन की शांति को जला देती है। मन की शांति चाहते हो तो इस अग्नि को शांत करो। गुस्सा क्रोध का प्रारंभिक रूप है। क्रोध में हम कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी कर देते हैं, बदले में मिलता है सिर्फ पछतावा। अगर आप क्रोध के बस में आकर काम करते हैं तो ये क्रिया नहीं है, प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया की अवस्था गुलामी की अवस्था होती है। क्रोध ना दिखाई देने वाली चिता होती है जो अंदर ही अंदर आपको जला देती है। अहंकार, क्रोध और लालच इंसान की काबिलियत खा जाती है। गुस्सा हड्डों की छत्ते की समान है, जिसे छूने से अपना ही नुकसान है। क्रोधी इंसान के साथ रहना
नर्क में रहने के समान है। क्रोध की वजह से ही हम अच्छे लोगों और रिश्तों को खो देते हैं। गुस्सा आदमी का डर या अहंकार को दर्शाता है। जितना हो सके क्रोध और गुस्सा को पीना सीखो। गुस्सा चीता की तैयारी है, उसको कंट्रोल करना सीखो। गुस्से से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ शरीर की हानि होती है। खौलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब को नहीं देखा जा सकता, वैसे ही क्रोध की स्थिति में सच को भी नहीं देखा जा सकता। क्रोध नरक की खान है। जिससे मुक्ति चाहिए तो क्रोध आज से ही छोड़ दो। क्रोध मनुष्य को पशु और दूसरों की नजर में पतित बना देता है। क्रोध से मनुष्य का विनाश होता है, इसलिए क्रोध को यमराज कहा जाता है। गुस्से का कुछ अलग स्वभाव है, मिनटों में यह सबके भाव बदल देता है। गुस्से का बेहतरीन इलाज खामोशी है। जो किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वो संभलने का क्या, रोने लायक भी नहीं छोड़ता। गुस्से में जो छोड़ जाए वो वापस आ सकता है। मुस्कुरा कर छोड़कर जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जो मन की पीड़ा को अपने अंदर ही दबाए रहता है, उसी को क्रोध आता है। जहाँ क्रोध रहता है वहाँ मृत्यु रहती है, जहाँ क्षमा रहती है वहाँ भगवान रहते हैं। वह मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान होता है जो क्रोध की अवस्था में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता।